हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस, लक्ष्य, नवनीत, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता देना, क्या हालचाल है? सब ठीक है ना? एक दिन बाद मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम लोगों के पास सिर्फ 3 टॉपिक्स बच गया है। ठीक है, नाउन का शीट मैंने दे दिया था। ठीक है, नाउन का शीट आपको कल डाल दिया गया था। तो आप मुझे बताओ कि नाउन का शीट बन गया था? कल तो आपकी छुट्टी थी और आज थर्सडे है। प्रैक्टिस बैच की जगह आज समुद्र मंथन का बैच है। ठीक है, तो आज का बैच जो है समुद्र मंथन का बैच मंडे वेंसडे फ्राइडे होता है, बट कल क्लास समुद्र मंथन वाली नहीं हो पाई थी, तो आज मैंने समुद्र मंथन ही रखा है। ठीक है, और नाउन का शीट आपको डलवा दिया था, मोस्ट प्रोबेबली आपने बना लिया हो। मोस्ट प्रोबेबली नाउन का शीट बना लिया होगा। ओके, एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा सब ठीक है? आज डाला है मैम, और मेरे को बोला था कि मैंने कल डाला है। बना लिया। आज कहाँ से डाला है? कल डाला था उन्होंने। यस मैम, मुस्कान ने बोला यस मैम बना लिया। ठीक है, तो नाउन का शीट बना लेना। ओके, हम लोग का अब बस लास्ट हम लोग कंप्लीशन पे, हम लोग का बस 3 टॉपिक बच गया है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। उसके बाद हमारा फिर खत्म। नाउन मिल गया है ना? कल 4:42 पे डाला है। सही बोला, जब मैंने उसको फोन किया होगा ना। मैं क्या बोलूं, आप लोगों ने देखा था ना। अब मैं किसी को बार बार एक चीज कितना बोलूं? आप लोगों ने देखा होगा कि परसों जब मैं नाउन पढ़ा रही थी, आपको लग रहा होगा ना कि मैम ने बोला ही नहीं होगा। जब मैं परसों नाउन पढ़ा रही थी, उसी समय बुला के बोला था कि नाउन का शीट डाल दीजिएगा। परसों परसों ठीक है, और कल मैंने वहां से भी, ठीक है, कल मैं रास्ते में थी, वापस आ रही थी, वहां से भी बोला था कि नाउन का शीट डाल दिया, तो ही सेड की डाल दिया है। कल शाम तक पीडीएफ नहीं था। विकास, पहले तो बताओ कि नाउन का शीट आपने कब डाला है? कल शाम में डाला है? हाँ। अब एक आदमी और रखना होगा आपको याद दिलाने के लिए। जब मैं परसों पढ़ा रही थी, उसी समय मैंने बोला था। ये बोल रहे थे किसी ने बनाया है, किसी ने नहीं बनाया है। डाल दिया था, शाम को डाल दिया। अब मैं सामने डलवाऊंगी सब शीट्स। चलिए कोई बात नहीं है, बना लीजिएगा, मेरे साइड से गलती हो गई है। मीटअप में जरूर मिलेंगे। हाँ, इतना कैसे भूल जाएंगे, इतना कैसे भूल जाएंगे? मुझे भी तो इतना सारा काम रहता है, लेकिन मैं अपना सारा काम याद रखती हूँ। ओके, अच्छा, शाम में भी डाला था तो बना लिया होगा ना? ठीक है, बना लिया। हाँ, तो चलो, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, तो कल तो मैं सुबह सुबह उठी, अलवर में थी, खाटू श्याम के लिए निकलने की तैयारी हो रही थी। तो कल मैं सुबह सुबह 5:30-6 बजे उठी, तो देखा, सबसे पहले तो मुझे इसका नाम बड़ा अच्छा लगा। मतलब क्या बोलूं, बहुत इमोशनल, ऑपरेशन सिंदूर। मतलब बहुत अच्छा, ये चीज बहुत अच्छा लगा। क्या ये चीज बहुत अच्छा लगा, नाम ही मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे पहले इस ऑपरेशन को 2 फीमेल ने लीड किया। ठीक है, 2 फीमेल्स ने इस ऑपरेशन को लीड किया, ये भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे हमारे यहाँ के फीमेल्स ही काफी है तुमसे बदला लेने के लिए। और दूसरा, सबसे पहले तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हमारे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार नहीं डाल सकते। दोनों फीमेल में से एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे। उनका तो मेन मकसद यही था ना कि इंडिया को डिस्टर्ब कर दिया जाए, रिलीजन पूछ पूछ के मारा जाए, ताकि हिंदू मुस्लिम में वहां पे दंगा फसाद हो जाए। तो एक भी मिशन में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वोमिका एंड सोफिया कुरैशी। तो सबसे पहले अ बिग सल्यूट टू आवर इंडियन फोर्सेस
ठीक है, बिग सैल्यूट। और सबसे पहली बात कि अपने घर बैठे ही इतना प्रिसीजन के साथ मिसाइल सब गया है, वो उनके मतलब टेरिटरी में भी नहीं है, इंडिया में बैठे बैठे। ठीक है, इंडिया में बैठे बैठे। तो हमारे इंडियन सोल्जर्स को बहुत बड़ा सैल्यूट है, उनके जज्बे को, उनके मनोबल को मतलब खुश कर दिया। थोड़ा तो मन को शांति मिली ना, थोड़ा क्या, बहुत मन को शांति मिली कि अपने यहाँ से बैठे बैठे सारा काम कर दिया, उनके यहाँ जाना भी नहीं पड़ा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अंदर तक इंडिया घुस के अटैक करेगा। ठीक है, तो बहुत, हाँ, और इतने अच्छे अच्छे मीम्स निकल के आ रहे हैं। अभी तो सिंदूर हुआ है, अभी तो मेहंदी और हल्दी बचा है। मैं देख रही थी सबकी स्टेटस पे, मैंने बोला ये तो बड़ा अच्छा अच्छा बनाया है। और अभी मैं ऑफिस आई ना, तो विकास ने मुझे बोला कि मैम आप तो कल नहीं थे तो मैं आपके कम्युनिटी पे नहीं डाल पाया। असल में यूट्यूब कम्युनिटी पे ना जब मैं रहूंगी, मेरे लैपटॉप से ही वो डालते हैं, लेकिन मैंने इंस्टा पे हम लोगों ने इंस्टा पे और टेलीग्राम पे और फेसबुक पे हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर का डाला, और आपके लिए पाकिस्तान से भर भर के नेगेटिव बोला है। हम लोग के लिए पाकिस्तान से भर भर के नेगेटिव बोला गया है कि आप एक टीचर होकर, ठीक है, आप एक टीचर होकर ऐसे चीजों को कैसे कर सकते हो। मैं टीचर बाद में हूँ, ठीक है, मैं टीचर बाद में हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन इंडियन, ठीक है, आई एम एन इंडियन। और हम लोगों को मत सिखाओ ना क्या सही है क्या गलत है। आपके यहाँ पे कुछ गलत चीज होगा ना तो हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन सीना जोरी वाले में आपको सपोर्ट, तो आप गलत कर रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो आप टीचर होकर। मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगी, टीचर तो मैं बाद में हूँ, इंडियन हूँ मैं, पहले तो मैं इंडियन हूँ। और इंडिया ने आपको अटैक किया है एथिकल मोरालिटी इस बेसिस पे किया है। तो विकास ने बोला भर भर के आपको नेगेटिव कमेंट आया है। ठीक है, तो मैंने उसको बोला ना कि थोड़ा मुझे भी दिखाना ना क्या क्या लिखे हैं। बोले ठीक है मैम, आप पहले क्लास ले लीजिए, मैं दिखाऊंगा। और फिर बोल रहा है कि काफी नेगेटिव आया है फेसबुक में आपके लिए, और इंस्टा पे करीब हाँ, और आपको धमकी दे रहे हैं कि हम लोग आपको अनफॉलो कर देंगे। कर दीजिए, रुके क्यों है? किसने बोला था आपको फॉलो करने के लिए? ठीक है, किसने बोला था आपको फॉलो करने के लिए? आप लोग इंडिया आ रहे हैं टीचर से पढ़ने के लिए। ठीक है, एक तो पता है आपके यहाँ पे टीचर्स हैं नहीं, एक फ्री में यूट्यूब पे आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, और टीचर्स बिना भेदभाव किए पढ़ा रहे हैं, और हम लोग यूट्यूब पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कई बच्चे बोल रहे हैं मैम यूट्यूब पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मत क्लास लेने दीजिए। काश मैं ऐसा कर पाती, बट यूट्यूब मेरे हाथ में नहीं है ना। मैं अपने ऐप के चीजों को कंट्रोल कर सकती हूँ, बट यूट्यूब तो कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो आपको करीब 1000 लोगों ने अनफॉलो कर दिया इंस्टा पे। मैंने बोला 1000 क्या, मुझे 1 लाख लोग पाकिस्तानी भी अनफॉलो कर दे तो हम लोग रुकने वाले थोड़ी है। जो गलत है गलत है, गलत क्या, महा गलत है। ओके, यूट्यूब से मैं नहीं निकाल सकती ना, यूट्यूब को कितना को बैन करूंगी। ठीक है, पता भी नहीं चलता है ना यूट्यूब में कौन पाकिस्तान से है। ठीक है, उसमें हमारे कुछ इंडियंस भी बैन हो जाएंगे। तो काश मैं ऐसा कर सकती, बट पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, पॉसिबल मेरे हाथ में यूट्यूब नहीं है ना। ओके, टीचर, क्योंकि हम लोग पढ़ाते समय, हम लोग टीचर्स है, पढ़ाते समय ना हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अरे पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है, यूएई से, सब बच्चे हैं पढ़ाते समय। और मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकती, रोक भी नहीं सकती, ऐप पे रोक सकती, लेकिन इसमें मैं नहीं रोक सकती। बीच में ऐप पे कुछ फॉरेन बच्चे भी एडमिशन ले सकते थे। तो मैंने अपनी टीम से बात की, तो मेरी टीम ने बोला था कि मैम पाकिस्तान के बच्चों को दे दे। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मैंने डांटा। मैंने बोला ठीक है, मैं यूट्यूब पे सब बातें नहीं करूंगी। तो अननेसेसरी क्या होता है ना कि मैम कम्युनलिज्म फैला रही है, ठीक है, हमारा तो सर क्या क्या कमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन मैंने बिहाइंड द कैमरा बोल रखा था नहीं, हम इतना तो लॉयल्टी कर सकते हैं ना अपनी कंट्री के साथ, हमारे हाथ में है, हम तो वो कर सकते हैं। हम ऐप पे उन्हें एडमिशन नहीं देंगे। अब यूट्यूब हमारे हाथ में नहीं है तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐप पे किसी हाल में एडमिशन नहीं। मेरी टीम ने बोला कि मैम बहुत सारे बच्चे हैं जो एडमिशन लेंगे। तो मैंने बोला इतना भी पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए, हमारे इंडियन बच्चे हमारे काफी है, और सिक्योरिटी रीजन से भी हम लोग नहीं दे सकते एडमिशन। ठीक है, मेरा मेन चीज कंसर्न क्या था ना, सिक्योरिटी कारण से हम उन्हें अपने बैच में एडमिशन नहीं दे सकते। हाँ, सच में अनफॉलो किया है, तो मुझे हंसी आ रही थी। पहले मैंने बोला कि किसने बोला था उसको फॉलो करने के लिए? अनफॉलो 1000 लोगों ने किया। मैंने बोला मैं तो फिर एक कुछ हो तो पोस्ट डालूंगी, 20,000 30,000 1 लाख लोग अनफॉलो कर दो, उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ, जब मोदी जी पानी बंद कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो हम लोग इतना छोटा चीज तो कर ही सकते हैं। ओके, तो मैंने बोला
बहुत सारे मेरी टीम में से बोलो में बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने बोला मैं एक बच्चों को भी नहीं दूंगी, लेकिन मैं यूट्यूब पे आके हम लोग ये सब बोलेंगे नहीं ना, अननेसेसरी अच्छा नहीं लगता, बट बिहाइंड द सीन सिक्योरिटी कारण से हम लोग नहीं दे सकते। तो चलो अब स्टार्ट किया जाए। तो कल तो वैसे बोल रहे हैं कि कल तो ट्रेलर था, पता नहीं अब क्या होने वाला है। ओके, पहले हम लोग इंडियन है, हाँ वो दो चार हमें हमें उससे मतलब ही नहीं है यार, हमें उससे मतलब ही नहीं है। मतलब आप सोच सकते हो, मतलब आंखों में आंसू आने वाला है। मतलब कुछ जिस फीमेल्स ने अपना हस्बैंड खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना फादर खोया है, मतलब कल उन लोगों को थोड़ी बहुत जो जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता है ना, बट थोड़ी बहुत तो उन्हें शांति मिली होगी ना। ओके, अंदर से थोड़ी बहुत तो शांति मिली होगी कि इतना बड़ा चीज हुआ, इंडिया ने कर दिखाया। हाँ, हनीमून वाला भी आया है, हनीमून वाला मैसेज भी आया है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। अंदर से खुशी है, वीडियोस वगैरह देखा, लेकिन हमें सावधान रहना है, ठीक है। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी इतनी हिम्मत है कि ये रिटेलिएट करेगा, लेकिन उनका कोई ठिकाना नहीं है। बस थोड़ा सा अंदर से दुख इस बात का मुझे है ना, कि जब ये जो अजहर मसूद है उसके पूरे फैमिली की डेथ हो गई, मतलब वो कहाँ था उस समय कि उसकी नहीं हुई। मेरे को बस इसी बात का एक अफसोस है, ठीक है। अफसोस के नाम पे चलो एक वर्ड याद कर लेते हैं, कंट्राइट, रिग्रेट। मुझे इसी बात का रिग्रेट है कि कहाँ था कि वो नहीं होगा। रिपेंटेंस, ओके, रिमोर्स, पेनिटेंट, रिग्रेटफुल। इसी बात का मुझे अफसोस है कि कहाँ था वो, कहाँ था। कम से कम एक वो मारा गया होता ना, और हाफिज मारा गया होता, तो हमें मतलब, और बाकी जो इसके पहले अटैक्स हुए हैं उसका भी तो हम लोगों ने बदला ले लिया होता ना। उन लोगों की वजह से इंडिया में काफी लोग मारे गए। ओके, प्लेन हाईजैक में भी एक न्यूली वेडेड कपल में से एक के हस्बैंड को मारा था उस समय भी। पार्लियामेंट अटैक, तो वो अजहर मसूद कहाँ था कि सब फैमिली मर गया, वो क्यों नहीं मारा, वो क्यों नहीं मारा। हाँ, अगर रिटेलिएट करता है, बोल रहा है कि वो भी अटैक करेंगे, हाँ तो बोलने का तो वो बहुत बोल रहा है। अरे 2 एयरक्राफ्ट भी दिखा दिया, ठीक है। आज हम लोग का थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, बट ये सब चीज को ना हम टाइम वेस्ट नहीं मानेंगे। ये सब चीज से ना हम अपनी खुशी, अपनी मोरल, मतलब हम इंडियंस कितने हाई स्पिरिट में हैं, ये सब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसको टाइम वेस्ट नहीं मान। बस रिग्रेट इसी बात का है कि मतलब मारा गया होता हाफिज और वो सब से, तो अंदर से मन को और शांति मिलती। सही लिखा आपने, सिंदूर गिराया था हमने, आसमान ही लाल कर दिया। पूंछ में अटैक उठा, हाँ सुबह में देख रही थी मैं, पूंछ एरिया सब में अटैक वगैरह हुआ है, रिटेलिएशन हुआ है, तो उतना तो वो करेंगे ही ना। और हमारा मुराल है, ये पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड हम लोग के साथ है, क्योंकि हम लोग कहीं से गलत नहीं है। वर्ल्ड का कहना है कि इंडिया सेल्फ डिफेंस में जो कर रहा है कर रहा है। तो अगर अच्छे मकसद से हम लोग कोई काम करते हैं, हमारा एम गोल कुछ अच्छा होता है, तो सब चीज अच्छा अच्छा होगा, वो तो करेगा ही। बस इंडिया उसके लिए तैयार है, इंडिया उसके लिए तैयार है। चल ठीक है, बदला लेंगे। ताज होटल में मतलब, और कांधार वाला जो हाईजैक हुआ था, स्टार्ट किया जाए। अभी तो मैं सबसे पहले सुबह उठते साथ ना, आज भी तुरंत अपना फोन ऑन किया। सर बोल रहे थे हर दिन थोड़ी अटैक करेगा, बोल बोल के कल किया है, तो आज तो वो सतर्क होंगे, आराम से होगा, ठीक है। तो सबका बदला होगा। ये दो जो हाफिज और अजहर मसूद ये सब मारा जाए ना, तो अंदर से दिल को बहुत शांति मिलेगी। और पाकिस्तान मीडिया का तो कोई भरोसा नहीं है। ओके, ये सब तो रूमर्स फैलाते रहते हैं। मुझे वो जो लेटर दिखा रहे हैं ना, मसूद ने जो लेटर लिखा कि मेरे फैमिली को मार दिया होता, काश मैं अभी मर गया होता है। आतंकवादी ऐसे ऐसे लेटर्स नहीं लिखते हैं। ओके, टेररिस्ट के कोई इमोशंस नहीं होते, तो वो सब आप लोग को भी लग रहा होगा, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है कि ये पाकिस्तान मीडिया अननेसेसरी का, ओके, फॉल्स रिपोर्ट सब फैला रहा है, फॉल्स न्यूज फैला रहा है कि कोई आतंकवादी ऐसे चिट्ठी लिख के लिखेगा काश मुझे भी मार दिया हो, वो आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड। ऐसा ऐसा लेटर वो लोग नहीं लिखते हैं। हाँ, रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिजाइन कर दिया, तो इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, इट्स नॉट ट्रू। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, उनके लिए मरना मतलब जन्नत है, और पाकिस्तान के फ्लैग में फोल्ड कर करके शहीद हुए हैं, शहीद हो रहे हैं, आतंकवादी को शहीद कर रहे हैं।
चलो अब हमने आज अच्छा टाइम ले लिया, खुशी की बात है। लेकिन खुशी की क्या, वॉर तो खैर नहीं अच्छा होता है, ठीक है, वॉर बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे आप लोग मेरी बात से सहमत हो सकता है ना हो, मैं भी नहीं चाहती हूँ ना कि फुल फ्लेजेड वॉर हो। नहीं तो इतना मेहनत से हमारा इकोनॉमी तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच गया है, वॉर होगा तो हम लोग पीछे चले जाएंगे। तो किसी को ना सताने का, किसी को टॉर्चर करने का और बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है, उसका पानी बंद कर देना, उसका वो सब बंद कर देना, तो वो सब भी होता है। ऐसे बहुत सारे यूथ है ना, तो वॉर चाहते हैं, वॉर में बहुत तबाही होती है, हमारा इकोनॉमी चला जाएगा फिर से पीछे। चलो अब बहुत सारा बात कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, हम भी वॉर करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन दिक्कत 99 का वॉर आप देखी थी। 99 का वॉर देखने का क्या है, मतलब वॉर देखने थोड़ी गई थी कारगिल में, मतलब हाँ उस समय सुना था। यूट्यूब चैनल बैन, एक बहुत अच्छा मूव किया, चैनल बैन कर दिया, पानी कर दिया, ओके, फिर ट्रेड कर दिया, सो तड़पाने का बहुत सारा तरीका। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने नाउन कर लिया, और नाउन का शीट आपको चला गया है, पढ़ लीजिएगा उसको अच्छे से। प्रोनाउन, आज हम लोगों ने अपना बहुत सारी बातें कर ली है। प्रोनाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन? जो जो काम नाउन करता है वही वही काम प्रोनाउन भी करता है, क्योंकि नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स ही तो प्रोनाउंस होते हैं। व्हाट इज अ प्रोनाउन? इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन संज्ञा के बदले आने वाले वर्ड्स सर्वनाम होते हैं, नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं। और प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन का काम क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना। उसी तरह इट एक्ट्स एज सब्जेक्ट, जैसे नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसी तरह प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे मैंने लिखा राम, राम डिड द वर्क। अब राम क्या है? राम नाउन है, ठीक है, राम नाउन है, और वर्क के पहले द लगा है, ये भी नाउन है, और ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, और ये हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट। तो जो जो काम नाउन करता है वही वही काम प्रोनाउन करता है। तो राम के बदले क्या लगा दो? राम के बदले ही लगा दो, ही डिड। और वर्क तो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग के साथ हम इट लगा देते हैं। तो देखो, नाउन के बदले मैंने प्रोनाउन डाला वर्क के बदले, और यहाँ राम के बदले ही डाल दिया। लेकिन प्रोनाउन का काम तो वही है, प्रोनाउन भी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, और प्रोनाउन भी वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करता है। जो जो काम नाउन करता है वही वही काम प्रोनाउन भी करता है। हाँ हाँ, पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब रखा है, वो तो सबको पता है। इसी का धमकी देते रहता है, वो करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब, इंडिया छोड़ेगा। और उसको चेतावनी भी दी जा रही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब अगर गलती से भी बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर ये भी है कि हम लोग का भी तो लॉस हो जाएगा। ओके, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी और वेपन्स के मामले में इतना ज़्यादा एडवांस था, तो उनके रडार वगैरह सब फेल हो गया, कैसे नहीं पता चला? अचानक आके उनके यहाँ से अटैक करके इंडिया यहीं से बैठे बैठे अटैक कर दिया। सारा चाइना से वेपन्स खरीद के बैठा है, तो चाइना का वेपन्स का नाम भी इंटरनेशनल मार्केट में खराब होगी। उसने बोला हमने आपके राफेल को मार गिराया है। सबूत मांगने पे बोल रहे हैं हम सही समय पे देंगे।
नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन भूल के भी वो नहीं यूज करेंगे। देखो ये सब इसी कारणों से ना पाकिस्तान वाले स्टूडेंट्स को नहीं देना है अपने बैच में एडमिशन। चलो, प्रोनाउन का काम होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करना। आखिर प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं? व्हाई इज प्रोनाउन? प्रोनाउन को हम वाक्य में क्यों यूज करते हैं? इट अवॉइड्स, नाउन बार बार रिपीट ना हो इसीलिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। इट अवॉइड्स रेपिटेशन ऑफ नाउन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल ऑन टाइम, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम हेल्प्स हिज पेरेंट्स, राम 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 हम लोग करते जा रहे हैं, तो बार बार राम ना रिपीट हो तो उसके जगह हम ही लगाएंगे। राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, ही हेल्प्स हिज पेरेंट्स। तो आप बोलोगे मैम प्रोनाउन का यूज आखिर क्यों करते हैं? नाउन बार बार रिपीट ना हो तो नाउन के रेपिटेशन को हटाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। चाइनीज मटेरियल पे बिलीव नहीं कर सकते, बट बिलीव का स्पेलिंग रॉन्ग नहीं लिखना है, एग्जाम में आता है। BELEIVE नहीं होता है, BELI, पहले आई लगाना। ये एग्जाम में स्पेलिंग एरर्स में आता है, पहले आई लगा देना, ई बाद में लगेगा, फिर EVE, EVE, ठीक है, आई पहले लगाना। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे क्या क्या नाउन, कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं। जैसे राम, राम ने प्रिया को हेल्प किया, तो राम सब्जेक्ट है, राम के लिए ही लगा देना, और प्रिया के लिए राम है। अब बोलोगे मैम प्रिया तो लड़की है उसके लिए शी लगाएंगे ना, पर हम यहाँ शी नहीं लगा सकते क्योंकि प्रिया सब्जेक्ट नहीं है ना, यहाँ पे प्रिया ऑब्जेक्ट है, और शी का ऑब्जेक्ट हम हर बनाते हैं। ही हेल्प्ड हर टू डू द वर्क, और द वर्क के लिए इट लगा दे। ठीक है, तो इट प्रोनाउन है, प्रिया के लिए हर लगा दिया। आप बोलोगे मैम शी क्यों नहीं लगाया? अगर प्रिया सब्जेक्ट का काम करती तो मैं शी लगाती। द लायन फॉट ब्रेवली, लायन के लिए आप क्या बुलाओगे? जनरली हम जानवरों के लिए इट लगा देते हैं, इट। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जानवरों के लिए इट लगाते हैं, लायन के लिए हम इट लगाएंगे, और बहुत सारा लायंस हो तब क्या लगाओगे? अगर वाक्य ऐसा होता, द लायंस, एक लायन है तो इट लगाओगे, द लायंस फॉट ब्रेवली। ठीक है, एक लायन है तो इट लगाया, और बहुत सारा लायंस है तो हम दे लगाएंगे, दे। इट का जो प्लूरल है ना, इट का प्लूरल दे होता है, गलती से भी इट का प्लूरल इट्स मत समझिएगा। इट भी सिंगुलर है और इट्स भी सिंगुलर है, ये इसका पोजेसिव केस है। जैसे ही का हिज बनता है ना, ही मतलब वह और हिज मतलब उसका, जैसे दे मतलब वे और देर मतलब उनका, वी मतलब हम और ये हमारा। ठीक है, तो उसी तरह इट का प्लूरल इट्स नहीं होता है, इट का पोजेसिव केस इट्स होता है। अभी मैं सारे केसेस आपको पढ़ाऊंगी।
इट का प्लूरल दे होता है, इट्स नहीं होगा। बहुत सारे लायंस है तो दे होगा, और एक लायन होता है तो इट होता है। इट द स्टूडेंट, ठीक है। और वैसे तो हम जानवरों के लिए इट लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इट ही लगा देते हैं, बट कभी कभी हम जानवरों के लिए ही और शी भी लगा देते हैं। जैसे कोई स्टोरी हो, ठीक है, कोई कहानी वगैरह हो, उसमें जानवर को और भी सजीव, जीवांत, लाइवली बनाने के लिए हम कभी कभी जानवरों के लिए ही शी भी लगा देते हैं। आपने वो जंगल बुक पढ़ा होगा, जंगल बुक में वो सब है ना, मोगली ब्रदर्स, मोगली ब्रदर्स ने, हाँ मोगली पढ़ा होगा, ब्रदर्स डाल दिया, मोगली पढ़ा होगा। तो उसमें देखा होगा शेर खान है, बघीरा है, बघीरा बियर के लिए है, शेर के लिए शेर खान लगा हुआ है। तो उस स्टोरी में लायन के लिए ही लगा सकते हैं, किसी कैट के लिए शी लगा सकते हैं। आप बोलोगे मैम कैट जानवर के लिए तो हम ही और शी तो लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं, बट ये सब तो जानवर है, जानवर के लिए ही शी क्यों लगाते हैं? कभी कभी हम स्टोरी में उसको ह्यूमन बींग्स वाला क्वालिटीज देने के लिए जानवरों के साथ भी ही शी लगा देते हैं। कभी कोई स्टोरी है जिसका हीरो कोई लायन है, ठीक है, जिसका हीरो लायन को हीरो के रूप में दिखाया गया तो ही लगा देंगे। कोई स्टोरी है जिसकी मेन एक्ट्रेस कैट है, कैट का मेन रोल है, तो कैट के लिए शी भी लगा सकते हैं। तो कभी कभी कहानियों में, पंचतंत्र वाली कहानी, जानवरों वाली कहानी में, जानवरों वाली कहानी को क्या बोलते हैं? फेबल। फेबल का मतलब होता है एनिमल स्टोरी। कुछ जानवरों की कहानी होती है जो आपको कोई सीख देती है, जैसे कछुए और खरगोश वाली कहानी कि जीवन में रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए, प्यासा कौआ वाला। ओके, तो जानवरों की कहानी में ही, फेबल्स में ही और शी भी लगा देते, वैसे जनरल सेंस में तो इट ही लगाते हैं। ओके, अब आ जाओ स्टूडेंट। स्टूडेंट तो न्यूटर जेंडर है, स्टूडेंट में मेल भी आते हैं, स्टूडेंट में फीमेल भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए हम ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। गर्ल स्टूडेंट है, शी लगा दो, बॉय स्टूडेंट है, ही लगा दो, ठीक है। और जब क्लियर नहीं है, मेल फीमेल क्लियर नहीं है, तो जनरली हम ही को ही मानते हैं। वैसे शी भी लग सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है तो ही लगा देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, टीचर में भी क्लियर नहीं है मेल फीमेल, तो ही लगा देते हैं। वैसे तो ही और शी दोनों लग सकता है। डॉक्टर है, डॉक्टर में भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ही शी हो सकता है, क्लियर नहीं है तो हम ही शी दोनों लगा सकते हैं, बट जनरली हम मेल को मानते हैं, ही लगा देते। और ही का प्लूरल क्या है? एक स्टूडेंट है तो ही लगाना, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो दे लगा देना है, क्योंकि ही का प्लूरल भी दे, शी का प्लूरल भी दे। ठीक है, मैंने उसको करवा दिया है, मैंने उसको सब्जेक्ट वर्ब में करवा दिया था। तरल, स्ट्रेटा प्लूरल है, स्ट्रेटम सिंगुलर है, फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमिना प्लूरल है, क्राइटेरियन सिंगुलर है, ये सब करवा दिया सब्जेक्ट वर्ब। चलो ये भी हो गया। अब बेबी के लिए, बेबी में बेबी गर्ल भी हो सकते हैं। जैसे आप बोलोगे मैम टीचर के लिए, टीचर के लिए तो ही और शी कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट के लिए ही शी दोनों लगाते हैं, बट ही शी क्लियर नहीं, मेल फीमेल क्लियर नहीं, तो मेल को ही मानते हैं। जैसे मैंने लिखा द बेबी क्राइड, तो आप बोलोगे मैम बेबी के लिए भी तो, बेबी में गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं, चाइल्ड में गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं, तो इट लगाना चाहिए ना। जैसे स्टूडेंट टीचर में क्लियर नहीं हो रहा मेल है कि फीमेल है, वैसे बेबी और चाइल्ड में भी क्लियर नहीं हो रहा है, ही शी लगाना चाहिए। बट छोटे बच्चों के लिए हम इट भी लगा देते, ही शी ना लगा के इट लगाते। अब बोलोगे मैम इट तो जानवरों के लिए लगता है, बट ऐसी बात नहीं है। जो बच्चा छोटा है,
ओके, एडोलसेंस टीनेजर से नीचे छोटा बच्चा, जैसे बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए। आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो जेंडर क्लियर नहीं है तो ही लगा देते हैं, बट हम इट भी लगा देंगे तो गलत नहीं है, इट क्राइड। बट अगर टीचर और स्टूडेंट हो, टीचर और स्टूडेंट तो बड़े हैं, टीचर और स्टूडेंट के लिए इट नहीं लगाते, टीचर स्टूडेंट के लिए हमेशा ही लगाएंगे या तो शी, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है मेल है कि फीमेल है। तो यहाँ भी तो क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हम इन लोगों के लिए ही शी भी लगा सकते हैं, बट इन लोगों के लिए हम इट भी लगा देंगे, ये भी सही है। ही शी में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जेंडर क्लियर नहीं है तो ही लगाते हैं, ही शी, बट इट भी लगा देते। जानवरों के अलावा बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए इट लगा देते। ओके, पर्सोनिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जानवर भी तो लिविंग थिंग्स ही है। तो चाइल्ड बहुत डरा हुआ, तो हम इस चाइल्ड के लिए इट भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि इट तो जानवरों के लिए लगता है, बट लगा सकते हैं बेबी और चाइल्ड के लिए। ओके, ये भी हो गया। अभी मैं एक ऐसा सेंटेंस देती हूँ, इसे मैंने लिखा, इंडिया, इंडिया इज प्राउड ऑफ इट्स या हर सोल्जर्स। हम अपने सैनिकों को लेकर गर्व महसूस करते हैं। कौन सा करेक्ट, इट होगा या हर होगा? दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। देखो, इंडिया एक देश है, इंडिया देश है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग चीजों के लिए हम इट्स तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम अपने देश को भारत माता, मदरलैंड के सेंस में जाते हैं। ओके, देश कभी भी, देश को फादर नहीं मानते, देश हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, इंडिया इज आवर मदरलैंड। अगर मदरलैंड के सेंस में जाते हैं ना, तो मदर तो फीमेल है, तो उसके लिए हम हर भी लगा सकते हैं। दोनों करें, दोनों दोनों। अगर ऐसे एज अ देश देखते हैं, एज अ देश देखते हैं तो इट्स लगा दो, बट मातृभूमि, मदरलैंड के सेंस में जाते हैं, हर भी करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। अब आ जाओ, पहले तो मैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ा दूं, क्योंकि एनडीए में भी, सॉरी सीडीएस में भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सब आ जाएगा, आपके एग्जाम में भी आ जाएगा। प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। रुको, अभी आप सबको मैं पहले टाइप्स पढ़ा दूंगी, फिर इससे एरर्स कैसे कैसे आता है। पहले तो मैं प्रोनाउन क्या होता है हमने पढ़ लिया है, ठीक है। प्रोनाउन किस लिए यूज होता है, नाउन बार बार रिपीट ना हो उसके लिए प्रोनाउंस का यूज होता है। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में, प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये सब आपको नॉलेज होना जरूरी है। जब आप पढ़ रहे हो ना, तो इंग्लिश का एक एक चीज पढ़ लो। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पहले तो अभी मैं बताऊंगी पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। 6-7 पर्सनल प्रोनाउन का अलग से 6-7 रूल डिस्कस करूंगी, जहां से एरर्स आता है। एक होता है पर्सनल प्रोनाउंस। अब आप बोलोगे कि मैम ये पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, इसके नाम पे ये पर्सनल क्यों पड़ा इसका नाम? ठीक है, पर्सनल का मतलब ये मत समझना कि व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत प्रोनाउन है, ये सिर्फ मेरा प्रोनाउन है, ये तुम्हारा नहीं है, ये सिर्फ मेरा है, वो वाला सेंस में नहीं आए। पर्सनल नाम पर्सन पे पड़ा। जैसे फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, जो बोल रहा है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और फर्स्ट पर्सन में आई आता है और वी आता है। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। उसी तरह सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है और सेकेंड पर्सन जो सुन रहा है। जैसे आप लोग सेकेंड पर्सन,
यू। और थर्ड पर्सन में आता है, प्रोनाउन की बात कर रही हूँ, थर्ड पर्सन में राम श्याम नहीं ले, राम श्याम थर्ड पर्सन होता है बट वो नाउन है, बट हम प्रोनाउन की बात करें, ही शी दे इट, ये सारे थर्ड पर्सन। और इसी पर्सन, ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के नाम पे ये पर्सनल प्रोनाउन पड़ा है। तो कोई पूछेगा पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, तो पर्सनल प्रोनाउंस में ही भी आता है, शी भी आता है, इट भी आता है, वी भी आता है, यू भी आता है, दे भी आता है। ये सब पर्सनल प्रोनाउंस है और इसके मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी। इसके बहुत सारे केसेस भी बनते हैं, जैसे ही का हिम बना, शी का हर बना, इट का इट ही बना, वी का अस बना, यू का भी यू बना, दे का देम बनेगा। तो ये सब भी पर्सनल प्रोनाउंस है, ठीक है, ये सब भी पर्सनल प्रोनाउंस है। डिफरेंस क्या है कि ये सब प्रोनाउंस के रूप में वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है और ये सब प्रोनाउंस के रूप में वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करता है। बस डिफरेंस ये है कि ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है। तो ये है सारे पर्सनल प्रोनाउंस। तो कोई आपसे पूछे कि पर्सनल प्रोनाउंस, इसका नाम पर्सनल प्रोनाउंस क्यों पड़ा, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन पे बेस्ड है। तो कुछ पर्सनल प्रोनाउंस का एग्जांपल क्या हो गया, ही, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव हिम, उसी तरह शी, हर, ठीक है, आई का आवर भी हो सकता है, वी का आवर हो सकता है, आई का माइंड, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बताना था। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस, दे भी पर्सनली है और देम भी पर्सनली है, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउंस। अभी पर्सनल प्रोनाउंस खत्म नहीं होगा, अभी मैंने सिर्फ बताया है कि पर्सनल प्रोनाउंस होता क्या है, ओके। और इससे एग्जाम में कैसे कैसे एरर्स आता है वो हम बाद में करेंगे। जैसे ऐसा आ गया, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ठीक है, और इसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया और बताओ कि ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सब ऐसा ऐसा कर देंगे। तो ही भी पर्सनली प्रोनाउन है और मी भी पर्सनली प्रोनाउन है, आई का ऑब्जेक्ट मी बनता है और ये ही का, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। देम भी आता है, दे का देमा, ये तो पर्सनल प्रोनाउंस हो गया। और एक प्रोनाउन है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को भी अलग, अभी मैं सिर्फ टाइप्स बता रही हूँ, फिर हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सिर्फ दो ही प्रोनाउन आता है, कौन सा, ईच अदर और वन अनदर, ये भी प्रोनाउन ही है। इससे कैसे कैसे एरर्स आता है वो हम अलग से करेंगे। बस डिफरेंस है कि ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए, मोर देन टू, ठीक है। तो एक हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ओके। और तीसरा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसको मैंने थोड़ा बहुत सब्जेक्ट वर्ब में आपको पढ़ाया है, वन ऑफ के बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे हु, whom, which, that, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और एक आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछ रहे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी हु आता है, हु आता है, whom आता है, which और that, which was, हाँ, which, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम फिर क्या डिफरेंस है, ठीक है, सबका केसेस दोनों में तो हु आ रहा है, ऊपर वाला तो लिख लिया होगा आपने। देखो मैंने लिखा हु डिड द वर्क, काम को किसने किया, ठीक है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी ये आपका वर्ब है, ठीक है, डिड वर्ब है और वर्ब ने किससे एग्रीमेंट किया है, सब्जेक्ट से। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। ये हु कहीं से नाउन तो नहीं है, ये प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो यहाँ पे ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यहाँ का वो इंटरोगेटिव है। मैं अलग अलग सबको पढ़ाऊंगी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर मैंने लिखा ही इज द बॉय, ही इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, ये वही लड़का है जिसने मेरी हेल्प की। तो यहाँ भी तो हु है, और हु दो ही चीज हो सकता है, हु या तो प्रश्नवाचक
इंटरोगेटिव हो सकता है। इंटरोगेटिव मतलब हु का यूज प्रश्नवाचक में, और ये तो या तो हु, अच्छा मैंने गलती से सॉरी 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 रिफ्लेक्सिव क्यों लिखा, मुझे रिलेटिव लिखना था, सॉरी। रिलेटिव प्रोनाउन बोला मैंने रिलेटिव और लिख दिया रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव सॉरी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी एक प्रोनाउन होता है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। रिलेटिव होगा, हाँ। तो यहाँ का जो हु है ना, ये इंटरोगेटिव नहीं है। यहाँ का जो हु है, इससे कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछा जा रहा है, यहाँ हु से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन पूछने वाले वो प्रोनाउंस इंटरोगेटिव होते हैं। बट यहाँ हु का मतलब है कौन, मतलब किसने, किसने काम को किया। बट यहाँ हु का मतलब किसने नहीं है, ये वही बॉय है जिसने मेरी हेल्प की। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, जस्ट अपने पहले वाले नाउन को रिलेट करता है। तो यहाँ का हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ये सब। अभी बस मुझे थोड़ा थोड़ा बता देना है, सिर्फ अलग अलग प्रोनाउन से कैसे कैसे एग्जाम्स में एरर्स आते हैं, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, मैंने 4 प्रोनाउन आपको पढ़ा, मतलब बता दिया, ठीक है। अब देखो अच्छा, अब ये लिख लीजिए, एक होता है पर्सनल प्रोनाउंस होता है, एक होता है पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन से हम पोजेशन बताते हैं, मालिकाना अधिकार, माइन बुक, योर्स बुक, आवर्स बुक, हर्स बुक, ये सब पोजेसिव प्रोनाउंस। इसको भी लिख लीजिए। सिलेबस मुझे लग रहा है 20, बस 3 चैप्टर बचा हुआ है, जितना टाइम लगे। ओके, बार बार ये सब चीज पूछिए नहीं, अब जितना टाइम लगे, हड़बड़ी तो है नहीं। प्रोनाउंस अगर मैं मतलब ऐसा कैसे कैलकुलेट करूं, प्रोनाउंस में 4 दिन, एडवर्ब में 5 दिन, ये 20 तारीख तक आज क्या हो गया, ऐसे ऐसे मत पूछिए। ये सब पोजेसिव प्रोनाउंस हो गया, पोजेशन बता रहा, हमारी किताब, हमारा कंट्री, आपका, आपकी बुक, उसकी किताब, ये सब पोजेसिव प्रोनाउंस। ये वाला इट्स नहीं होगा अजीत, ये इट्स का मतलब होता है अपोस्ट्रोफी वाला, इट्स का मतलब होता है इट इज, ये से क्वेश्चन टैग में पढ़ा दिया है। इट वॉज या इट हैज, ऐसा वाला इट्स। ओके, ये पोजेसिव हो गया। अब आ जाओ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में दिस, दीज, दैट, दोज आता। अब जरा एक चीज और देखना, ठीक है। पोजेसिव तो कर लिया, अभी मैं डिटेल में आपको केसेस पढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर फाइनली प्रोनाउन चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा, ये जो दिस, दैट, दिस का प्लूरल दीज होता है, और दैट का प्लूरल दोज होता है। तो ये वाला जो है ना, इसको मैं एडजेक्टिव में भी पढ़ाऊंगी, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट करता है। कौन सी किताब ये, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव, इसको मैं एडजेक्टिव में भी पढ़ाऊंगी। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो आप बोलोगे मैम कैसे पता करेंगे, उसको बोलना तो अगर एक भी ठक आया ना तो केस कर देगी मैम।
हाँ, उसको समझ में नहीं आता है, हर दिन बोलना होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, जैसे मैंने लिखा दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, और मैंने लिखा दिस इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अब देखो यहाँ बुक नाउन है, बुक नाउन है, और ये तो प्रोनाउन नहीं हो सकता है ना। नाउन प्रोनाउन एक साथ काम होगा, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है। जब नाउन लगा ही है तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। और यहाँ दिस कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बट यहाँ दिस के साथ कोई नाउन वगैरह नहीं है, तो यहाँ का दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन। ठीक है, तो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो बस आप बोलोगे मैम कैसे, कब पता चलेगा कि एडजेक्टिव है? दिस के बाद कोई नाउन आ रहा है, या दैट के बाद कोई नाउन आ रहा है, दीज के बाद कोई नाउन आ रहा है, दोस के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो प्रोनाउन नहीं है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आया तो एडजेक्टिव है, सॉरी प्रोनाउन है। इस मंथ के लास्ट जाते जाते तक दोनों बैच खत्म हो जाए। आपका बैच 3.5 मंथ का था ना, ठीक है, वो कोई बैच 3.5 मंथ में पक्का खत्म हो जाता है, बट किसी किसी को 4 लग जाता है। इस मंथ के एंड में खत्म हो जाएगा, मई लास्ट। दिस और दैट के बाद नाउन आया तो एडजेक्टिव, नहीं आया तो प्रोनाउन। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में भी पढ़ाया है, जब मैंने सब्जेक्ट वर्ब में वो सब पढ़ा रही थी, ईच, ठीक है, ईच पढ़ा रही थी, ईदर पढ़ा रही थी, नीदर पढ़ाया, एनी पढ़ाया, नन पढ़ाया। इसमें मैंने एवरी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकता, एवरी एडजेक्टिव हो सकता। बट ये जो ईच ईदर है ना, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, मैंने लिखा ईच बॉय वॉज प्रेजेंट, और फिर लिखा ईच वॉज प्रेजेंट। तो बॉय नाउन है, ठीक है। ये सारे कौन सा एडजेक्टिव, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसमें से बोला गया इतने सारे लोग में से एक एक, 2 लोग में से कोई एक, 2 में से कोई एक भी नहीं, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। देखो इसके बाद नाउन लगा है, इसका मतलब है ये प्रोनाउन नहीं, ये एडजेक्टिव। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बट इसके बाद कोई भी नाउन वगैरह नहीं लगा, ये खुद में प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बट एवरी तो कभी भी प्रोनाउन होगा नहीं, एवरी तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही होता है। कमेंट्स मत करिए, ओके, काइंडली। कब खत्म होगा, क्या होगा, ये सब कमेंट्स मत करिए। बस इतना आपको पता है ना कि लास्ट 3 चैप्टर्स बचा हुआ, अननेसेसरी के कमेंट्स मत करिए।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में प्रोनाउन, गलती से इसमें एवरी आ गया, एवरी को मत डाल, एनी डाल सकते हो, नन डाल सकते हो, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। एवरी तो हमेशा एडजेक्टिव होगा, गलती से आ गया, ये हो गया। अब एक रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव रिलेटिव तो बता दिया। ये सब को आपको नॉलेज होना चाहिए। एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक होता है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, या एम्फटिक प्रोनाउंस भी डाल सकते हो, एम्फसाइजिंग या एम्फटिक प्रोनाउंस। अब आप बोलोगे मैम दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों तो सेम ही है। जितने भी सेल्फ वाले प्रोनाउंस है ना, जैसे आई का माई सेल्फ बनता है, ठीक है, यू का योर सेल्फ बनता है, वी तो प्लूरल है, ठीक है, वी प्लूरल है ना, तो प्लूरल का एफ VES में बदल जाएगा। दे का देमसेल्व्स बनता है, जितने भी इट का इटसेल्फ बनता है। तो जितने भी सेल्फ वाले प्रोनाउंस है, ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं, इम्फेटिक भी हो सकते हैं। सेल्फ वाले प्रोनाउंस में एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेल्फ वाला प्रोनाउंस ही एम्फेटिक होता है, ठीक है, इटसेल्फ ये भी एम्फेटिक है। तो आप बोलोगे मैम दोनों तो सेम है, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे सेल्फ वाला रिफ्लेक्सिव है और कहाँ एम्फेटिक है? एम्फेटिक मतलब एम्फसाइज करना। जैसे मैंने लिखा आई डिड द वर्क माई सेल्फ, आई डिड द वर्क माई सेल्फ, मैंने काम को खुद किया और मैंने खुद काम को किया, आई माई सेल्फ डिड द वर्क। अब बोलोगे मैम यहाँ भी तो सेल्फ वाला है, ये भी सेल्फ वाला प्रोनाउन है और यहाँ भी सेल्फ वाला है, और सेल्फ वाले प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव में भी आ सकता है, एम्फेटिक में भी आ सकता है, तो कैसे पता चलेगा? अच्छा, किस सेंटेंस पर लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा जोर डाला जा रहा है? मैंने काम को खुद किया और मैंने खुद इस काम को किया, इस सेंटेंस में ज्यादा जोर डाला जा रहा है ना, तो यहाँ का सेल्फ वाला एम्फेटिक है। जब भी वर्ब से पहले कोई सेल्फ वाला प्रोनाउन आ गया, इसका मतलब है कि हम अपने आप पे ज्यादा जोर डाल रहे हैं, मैंने खुद किया, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। वर्ब के बाद आ रहा है, इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव है, और वर्ब से पहले आ रहा है मतलब एम्फेटिक का मतलब होता है एम्फोसिस डालना, ज्यादा जोर डालना। मैंने इस काम को खुद किया और मैंने खुद ही इस काम को किया, तो ये एम्फेटिक हो, ठीक है। अभी बस ऊपर ऊपर बता रही हूँ कि प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे जैसे ये देख, आई का रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक माई सेल्फ बनता है। आई सिंगुलर है, माई सेल्फ, ही भी सिंगुलर है, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, ठीक है। और दे तो प्लूरल है ना, दे का प्लूरल है, तो दे का देम सेल्व्स लगाना, क्योंकि दे प्लूरल है, प्लूरल में ये जो एफ है ये VES में हो जाता है। कभी भी देम सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता, सेल्फ वर्ड नहीं, क्योंकि सेल्फ तो प्लूरल सिंगुलर के लिए लगता है, बट दे तो प्लूरल है, तो उसका जब रिफ्लेक्सिव प्लूरल बनेगा या एम्फेटिक प्लूरल बनेगा BES लग जाएगा। उसी तरह वी भी प्लूरल है, तो वी का गलती से भी SELF मत लगाना, ये गलत है, क्योंकि ये प्लूरल है, और जब भी प्लूरल होता है तो FVES में बदल जाता है। जैसे लीफ होता, कहाँ चला गया,
कहीं पे था। हम्म, लिख ही लिया होगा यार कहीं पे। हाँ, इधर उधर गायब हो गया, आप समझ ही गए होगे। इसमें आ गया। तो वी का आवर सेल्फ नहीं होता है, आवर सेल्स हो, आवर सेल्स। अब यू का कर लेते हैं। जैसे यू है, और यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अगर यू को आप सिंगुलर मान रहे हो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। यू सिंगुलर भी हो सकता है और यू प्लूरल भी हो सकता है। अगर यू सिंगुलर के सेंस में जाएगा तो योर सेल्फ लगाना, अगर यू प्लूरल के सेंस में जाएगा तो योर सेल्फ लगाना। ठीक है, यू का दोनों बनता है। आप इस काम को करो, आप सभी इस काम को करो, आप सभी प्लूरल हो गया। कई बार एग्जाम में देखा है ऐसा वर्ड लगा देंगे, आवर सेल्फ। ये कोई आवर तो प्लूरल है, आवर सेल्फ नहीं होता। जैसे लीफ, लीफ का मतलब है एक पत्ता, एफ से खत्म हो रहा है, इसको प्लूरल करने के लिए लीव्स लगाते हैं। उसी तरह आवर सेल्फ नहीं होता, इट्स आवर सेल्फ। उसी तरह कई बार आप देम सेल्फ लगा के दे देते हैं, देम सेल्फ प्लूरल होता है, तो देम सेल्फ लगाना। और यू का तो दोनों होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों। अरे नहीं लिखे हैं तो उतना तो अपने से लिख लोगे। आई का माई सेल्फ, दे का देम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, इट का इट सेल्फ। ठीक है, अब एक हाँ, एक मुझे इंपॉर्टेंट चीज जो बताना है ना, एक होता है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। पहले ये लिखो, इनडेफिनिट प्रोनाउन में कोई डेफिनेट नहीं है। एनीबडी, एनीथिंग, एनीबडी लोगों के लिए, एनीथिंग चीजों के लिए, नोबडी लोगों के लिए, नथिंग चीजों के लिए, समवन, समथिंग, ये सब इनडेफिनिट। एनीबडी में कोई निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है। एनीथिंग में कोई भी चीज हो सकती है, ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ये लिखिए। लेकिन आपके एक एग्जाम में इम्पर्सनल प्रोनाउन आ गया था और वहां पे हमारे स्टूडेंट्स गड़बड़ कर रहे हैं, रॉन्ग किया था। अनुष्का, आप पहला वाला आप लाइव मत आइए, ठीक है? आपने बैच परचेज किया है ना, तो आप रिकॉर्डेड देखना शुरू करो पहले क्लास से, पहले क्लास से देखना शुरू करिए, ग्रामर और वोकैब। अब तो बैच खत्म होने जा रहा है, अभी लाइव मत आओ। मैं जिस स्टूडेंट के शादी में गई थी राजस्थान, तो वहां पे देख रही तिलक वगैरह वाला। शादी तो उनकी 10 को है, बट मैं तिलक में ही होके आ गई थी। तिलक वगैरह चढ़ाया जाता है, तो देखा मैंने एक न्यू कार हैरियर था वहां पे। मैंने पूछा नहीं स्टूडेंट से कि ये हैरियर डिमांड किए हो, मांगे हो, या खुद गिफ्ट में मिला है। हैरियर कार खड़ा, और भी तिलक के सामान वामान थे, और एक हैरियर वाली गाड़ी थी टाटा की, ब्लैक कलर की। अब मैंने सोचा कि चलो उस ओकेजन में क्या पूछना, हैरियर डिमांड करके लिया है या लड़की वालों ने गिफ्ट में दिया है। स्टूडेंट जीएसटी इंस्पेक्टर है, ठीक है? उनका पोस्टिंग चंडीगढ़ जोन में है, अभी उनका पोस्टिंग अमृतसर में है। तो उन्होंने बोला मैम अभी 3 साल हो जाएगा, अब लुधियाना मिलेगा उनको, लुधियाना में पोस्टिंग हो जाए। हैरियर वगैरह खड़ा था।
जीएसटी नहीं, स्कॉर्पियो नहीं था, हैरियर था। स्कॉर्पियो होगा, आप गए थे देखने, स्कॉर्पियो होगा, देखा मैंने, हैरियर था। गिफ्ट भी ही होगा मैम, हाँ। दर्शन मैंने वो भी कर लिया था, खाटू श्याम जी का दर्शन भी कर लिया था रात में। कल मैं 8 बजे लौटी थी। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस में एनीबडी, एनीथिंग, नोबडी, सम, ऑल, एनी, ये सब आता। डोरी बंद है अब। नहीं, मैंने पूछा नहीं, शादी में उस बच्चे से थोड़ी ये पूछूंगी, पूछा नहीं मैंने। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, बट जिस अकॉर्डिंग सजा के तिलक में रखा गया था, तो ये तो कंफर्म है, इतना तो दिमाग यूज किया जा सकता है कि लड़की वालों ने ही दिया है। हो सकता है अपनी बेटी को गिफ्ट दिया हो। ये सारे आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। अब बच्चे कहाँ फंसे थे, ये सारे प्रोनाउंस करवा दिया ना। इसको मैं डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ ना, यू नेवर नो आपके एग्जाम में कैसा क्या एरर आ जाए। कोई अगर ऐसा आ गया, देखो जैसे मैंने लिखा दीज आर योर्स, ठीक है, दीज आर योर्स, और योर्स को अंडरलाइन कर दिया, और एक जगह लिख दिया कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बताओ कि ये पोजेसिव है, कि ये इंटरोगेटिव है, ठीक है, कि ये रिफ्लेक्सिव है। चलो बताओ, ये ऐसा एरर्स भी आता है कि बताओ कि ये कौन सा प्रोनाउन है। दीज आर योर्स, योर्स कौन सा प्रोनाउन है? नहीं मैम, वो डिमांड थी। अच्छा, वहां मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले, ठीक है, शादी में गई थी ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले जो सेलेक्टेड थे, उन्हीं के कलीग बन के जीएसटी में काम कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स है जो जिनकी अभी ज्वाइनिंग है, कुछ स्टूडेंट्स है जिसकी आईबी वगैरह में जिसका हुआ था, अहमदाबाद पोस्टिंग दिया, कुछ स्टूडेंट्स और भी डिफरेंट पोस्ट पे थे, और कुछ स्टूडेंट्स है जो इस बार को स्टेनो का एग्जाम दिया था। एग्जाम कैसा गया पूछा मैंने, अच्छा गया, चांसेस है कि हो जाएगा। हाँ, तो योर्स जो है ना, ये सारी किताब आपकी है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में तो दीज आता है, दिस आता है, दैट आता है, दोज आता है, तो ये है नहीं। और इंटरोगेटिव में तो हु और वो वाला आता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो आंसर इज पोजेसिव। अगर ये वाला अंडरलाइन करते ना, ये वाला ये वर्ड को, ये प्रोनाउन को अंडरलाइन किया, अगर ये अंडरलाइन रहता ना, तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव टिक करते, तब डेमोन्स्ट्रेटिव टिक करते। खाना तो बहुत बहुत, तो मतलब इतना खाना तो मैंने बहुत ज़्यादा ही खाना था वहाँ पे। वो पूरा रिजॉर्ट का जो पूरा एरिया था ना, मतलब रिजॉर्ट में खुले में था, जो पूरा एम्बियंस था, जो पार्क जो था वहाँ पे, पूरे राउंड में पूरे राउंड में खाना ही था। खाना बहुत 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 ज़्यादा खाना था वहाँ। कौन ऐसा खाना था जो नहीं था? खाना बहुत अच्छा था। राजस्थान वालों को ब्लैक स्कॉर्पियो पसंद है। पूरे राजस्थान को ब्लैक स्कॉर्पियो नहीं पसंद होगा, किसी को हैरियर भी पसंद होगा। मैंने पूछा था उसके भाई से कि कौन सी गाड़ी है, केशव के भाई से, उसने खुद हैरियर बोला है, खुद हैरियर बोला है। दिखाया, अरे ले, मैंने फोटो सर को बोला एक फोटो क्लिक करिए, आप लोगों को शायद दिखेगा नहीं,
ये कैमरा पे दिख रहा है, देखो लिखा हुआ है ब्लैक कलर का, हैरियर लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो नहीं था। एक फोटो क्लिक किया था मैंने, दिख नहीं रहा होगा, हैरियर था। नहीं नहीं, हैरियर लिखा हुआ मुझे दिख रहा है ना। चलो ये हो गया। अब बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान किया, जैसे एक ऐसा आया था, अरे एंड इसमें सीडीएस में, अब इसको ध्यान से सुनो, इधर उधर की बात नहीं, ध्यान से सुनो। ऐसा था, इट इज आई हु डिड द वर्क, ये मैं ही था जिसने इस काम को किया, ठीक है। और यहाँ पे इट को अंडरलाइन कर दिया था, और था ऑप्शन में कि ये कौन सा प्रोनाउन है बताओ। ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ऐसा कुछ था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउन क्यों लिख रही हूँ, प्रोनाउन। ये वाला क्वेश्चन आपके सीडीएस में आया है 1-2 साल पहले, और 80% स्टूडेंट का आंसर रॉन्ग हो गया था। इसको मैं क्लियर करती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये कौन सा प्रोनाउन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आता है, दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन में क्या आता है, somebody, समथिंग, एनीबडी, ऐसा ऐसा वाला आता है, एनीथिंग, ये सब आता है। तो ये तो होगा नहीं। और मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे पर्सनल प्रोनाउन टिक करके आए थे, ठीक है। और वैसे इट पर्सनल प्रोनाउन होता भी है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इट पर्सनल प्रोनाउन टिक करके आए थे, बट यहाँ पे आंसर था इम्पर्सनल। ओके, और आप बोलोगे मैम अभी तो आपने इम्पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया भी नहीं है, इम्पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या मतलब क्या होता है। आंसर इम्पर्सनल था, अभी मैं डिटेल में बताती हूँ। 80% स्टूडेंट्स पर्सनल टिक करके आए थे, क्योंकि अब उनके दिमाग में है ना मैम, ही, शी, दे, इट, यू, आई, ये सब तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पे बना है ना, पर्सन पे बना है, तो इसको तो पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए था, बट आंसर इम्पर्सनल। अब मैं बता रही हूँ कि इट इम्पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। हटा रही हूँ उसको, हाँ, पर्सनल ये नहीं है, लेकिन स्टूडेंट पर्सनल टिक करके आए थे। याद, एक चीज एकदम याद रखो, किसी भी प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन बनने के लिए, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन बनने के लिए उस प्रोनाउन को वाक्य में या तो सब्जेक्ट बनना होगा, या तो वाक्य में ऑब्जेक्ट बनना होगा। या तो वाक्य में, पर्सनल प्रोनाउन का काम ही होता है वाक्य में सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। जैसे लिखा मैंने, ही टोल्ड मी, फिर लिखा मैंने आई टोल्ड हिम, यू टोल्ड हर। ये देखो, ये भी प्रोनाउन है, यहाँ भी ही प्रोनाउन है, आई यहाँ पे प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है, तीनों प्रोनाउन है। और तीनों वाक्य में किसका काम कर रहा है, तीनों वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ का सब्जेक्ट करता ही है, यहाँ का करता आई, यहाँ का ही। तो ये सारे प्रोनाउंस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये सारे प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन का काम ही होता है वाक्य में सब्जेक्ट बनना। और पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे मी, आई सब्जेक्ट की तरह काम करता है और उसी का ऑब्जेक्ट मी बनता है। ही सब्जेक्ट होता है और उसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। यू सब्जेक्ट होता है और शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। तो ये सारे प्रोनाउंस भी, मी, हिम, हर, ये सारे प्रोनाउंस भी पर्सनल ही है। ये सारे
प्रोनाउंस भी पर्सनल प्रोनाउंस, बस सिंपली ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है और ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारे प्रोनाउंस जो है ये सारे पर्सनल है, क्योंकि पर्सनल होने के लिए या तो उसको वाक्य में सब्जेक्ट बनना होगा या तो वाक्य में ऑब्जेक्ट बनना होगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने लिखा ही डिड इट, उसने इसको किया, ही ने इसको किया, कोई काम होगा, उसी के बदले ये प्रोनाउन डाल दिया। फिर मैंने लिखा इट किल्ड द रैट, इसने चूहे को मार डाला। हो सकता है किसी कैट ने चूहे को मारा होगा। तो यहाँ पे देखो किसी निश्चित काम की बात हो रही है, ही डिड इट। ये इट किसके लिए लगा है? वर्क वगैरह के लिए लगा होगा। ये इट किसी जानवर के लिए लगा होगा, कैट के लिए, किसी के लिए। तो यहाँ का जो इट है ना, ये तो सब्जेक्ट है और यहाँ का इट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और यहाँ का इट किसी एनिमल के लिए सब्जेक्ट है। तो जब इट वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो और जब इट वाक्य में या तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, यहाँ का इट ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। यहाँ का इट सब्जेक्ट है और यहाँ का इट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है इट जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वहां का इट पर्सनल प्रोनाउन। इट को हम पर्सनल प्रोनाउन तभी मानेंगे जब वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ का इट पर्सनल प्रोनाउन। अब हम चलते हैं कि इट इम्पर्सनल प्रोनाउन कब होगा, ठीक है। इतना दूर क्लियर है कि यहाँ का इट पर्सनल क्यों है? क्योंकि किसी भी प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन का काम करने के लिए या तो इट सब्जेक्ट होगा या तो वो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ का इट सब्जेक्ट है और यहाँ का इट ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, इसका मतलब है कि ये पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन अभी जो मैंने आपको सेंटेंस दिया था ये वाला, इट इज आई, कभी भी इट्स मी मत बोलना, ठीक है। इट्स आई हु डिड द वर्क, ये मैं ही हूं जिसने इस काम को किया। इसलिए हम लोग बातचीत में, इसको भी मैं अलग से करवाऊंगी, इसको हम लोग बातचीत में बोल देते हैं ना, इट्स मी हु डिड द वर्क, जो कि स्पोकन में भी अब आपको पता चल गया तो मत बोलना। ऐसा नहीं है कि स्पोकन में चलता है, आपको नहीं पता था आप गलत बोलते हो, अब आपको पता चल गया नहीं बोलना है गलत। ये डिड क्या है? वर्ब है, ठीक है। वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब आप बोलोगे मैम इट्स और मी क्या होता है? मी तो सब्जेक्ट नहीं होता है, आई को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, मी तो आई का ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। आपको क्या लगेगा ना, वाक्य का इट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। नहीं, ये वर्ब है, देखो वर्ब आ गया है। और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट कभी भी सब्जेक्ट से नहीं किया है, ऑब्जेक्ट से नहीं किया है। वर्ब ने अपना एग्रीमेंट हमेशा सब्जेक्ट से किया है। तो कभी भी ना इट इज मी मत बोलना, क्योंकि ये जो वर्ब लगा है, काम किसने किया? मैंने किया ना, मैं काम कर रहा हूँ मैं वाक्य का सब्जेक्ट हूँ, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट है, तो मी मत लगाना, आई लगेगा, आई आई आई, ठीक है। यहाँ पे इट इज मी नहीं होता है, इट इज आई होगा। अब आओ, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है? ये तो हमारे वाक्य का वर्ब है, ये तो वर्ब है, ये हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है। और इस वाक्य में काम मैंने किया, मैंने इस काम को किया, तो मैं सब्जेक्ट हूं। तो यहाँ का सब्जेक्ट आई है, यहाँ का ऑब्जेक्ट वर्क है। इसका मतलब है ये जो इट है, ठीक है, ये जो इट है वाक्य में सब्जेक्ट का भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि सब्जेक्ट तो आई है। और ये वाक्य में ऑब्जेक्ट का भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वर्क है, काम नहीं कर रहा है। और इट को पर्सनल प्रोनाउन का काम करने के लिए या तो सब्जेक्ट होना होगा या तो ऑब्जेक्ट, बट इट तो यहाँ पे ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे इट को इम्पर्सनल प्रोनाउन, हम इम्पर्सनल प्रोनाउन किसी निश्चित के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। हम इम्पर्सनल प्रोनाउन से इट किसी का पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, हम इट से कुछ भी लगा सकते हैं। देखो इट इज आई लगाया ना, मैं इट इज ही भी लगा सकती हूँ,
इट इज ही, ये वही था जिसने इस काम को किया। इट इज यू, ये तुम ही हो जिसने इस काम को किया। इट इज दे, जिसने इस काम को किया। जैसे लिख दिया इट इज ही हु डिड द वर्क, ये ही है जिसने काम को किया। इट इज यू, ये तुम ही हो जिसने इस काम को किया। ये वही थे जिसने इस काम को किया। या इट इज राम, ये राम ही था जिसने इस काम को किया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम इट्स को, यहाँ पे हम इट को यूज कर रहे हैं किस लिए? अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट यू है, यहाँ दे है और यहाँ राम है। तो हम इट किसी का पर्सनल किसी के लिए हम यूज नहीं कर रहे, हम इट किसी के साथ भी यूज कर ले रहे हैं। ही के साथ भी इट इज ही, हम इट यू के लिए भी यूज कर दे रहे हैं। इट दे के लिए हम इट से ही को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इट से यू को भी कर सकते हैं, इट से दे को भी कर सकते हैं, इट से राम। तो ये किसी पर्सनल के लिए नहीं है और ना ही इट वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ इट पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, इट यहाँ पे इम्पर्सनल, जिसको हम इट को डमी प्रोनाउन भी बोलते हैं। डमी मतलब इट से हम किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे इट एक इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, काम किसने किया? ही ने। यहाँ काम किसने किया? यू ने। यहाँ काम किसने किया? दे। तो यहाँ इट ना सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये सारे हैं, ऑब्जेक्ट तो वर्क है, तो यहाँ इट इज पर्सनल प्रोनाउन। तो इट को पर्सनल प्रोनाउन तभी मानोगे जब इट वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अगर वाक्य ऐसा रहता, इट इज आई हु डिड इट, ठीक है, तो यहाँ भी एक इट है और यहाँ भी एक इट है। अब बताओ, दोनों इट है, तो यहाँ का इट पर्सनल है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ का इट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, पर्सनल है, पर्सनल प्रोनाउन। बट यहाँ का इट ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, तो ये पर्सनल नहीं, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल। एक बार बताइए, इज इट क्लियर? पर्सनल, आज मैंने बस आपको पढ़ाया कि प्रोनाउंस क्या होता है, प्रोनाउंस क्यों यूज होता है। नाउन बार बार रिपीट ना हो उसके लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जो जो काम नाउन करता है वही वही काम प्रोनाउन भी करता है। प्रोनाउन का भी काम होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना। फिर मैंने आपको प्रोनाउन का टाइप्स बताया, जिसमें पर्सनल और इम्पर्सनल वाला ध्यान रखना। कल हम प्रोनाउन के केसेस करेंगे। ठीक है, वैसे आज मैं आपको केसेस करवा सकती थी, लेकिन पहला 15-20 मिनट हमने थोड़ा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर लिया, तो वहां पे हम लोग का टाइम चला गया। कल जब हम मिलेंगे ना, पहले तो मैं प्रोनाउन का केस आपको पढ़ाऊंगी। प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि केस पढ़ाने के बाद ही फिर आपको आगे समझ में आएगा। पहले पूरा केस पढ़ा लूंगी, उसके बाद फिर मैं पहला टॉपिक उठाऊंगी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन से एग्जाम में कैसे कैसे एरर्स आते हैं, ठीक है, पूरा पर्सनल प्रोनाउंस हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के बाद चलेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस में बहुत लेंदी है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस हो जाएगा तो खत्म नहीं हुआ। उसके बाद दिखा दे रही हूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पे चलेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में करना, आज तो मैंने बताया कि पर्सनल प्रोनाउंस होता क्या है, उससे एग्जाम में कैसे कैसे एरर्स आएगा कल करेंगे। कल पहले मैं केसेस करवा लूंगी, उसके बाद ये सब, फिर रेसिप्रोकल करेंगे, फिर रिलेटिव करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे, अलग, ठीक है। वोकैब का टेस्ट सैटरडे को होगा, सैटरडे को